आईवीएफ साइकिल कैंसलेशन, जिसका अर्थ होता है कि आईवीएफ हमने शुरू किया लेकिन किसी कारणवश हम उसको पूरा नहीं कर पाए। बहुत अनकॉमन नहीं है, ऑलमोस्ट 8 टू 10% फीमेल्स में ये देखने के लिए मिलता है कि हम किसी कारणवश आईवीएफ शुरू करके उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, आईवीएफ एक्सपर्ट, अपोलो सेज भोपाल से। आज मैं बात करने वाली हूँ आईवीएफ साइकिल कैंसलेशन के कारण और हमें क्या करना चाहिए। आईवीएफ साइकिल कैंसलेशन 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट, कि एम्ब्रियो ही ना बना हो, इस वजह से ट्रांसफ़र के लिए एम्ब्रियो ही ना बचे। ये मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है जब एग की क्वालिटी या फिर स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो और कुछ केसेस में लैब कंडीशंस अच्छी ना हो। ऐसे केसेस में कई बार ये प्रेफरेबल होता है कि तीसरे दिन के भ्रूण हम कुछ बैकअप में संभाल के रख लें, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमनली दिखाई देता है 5वें दिन के भ्रूण में। हम सारे भ्रूण 5वें दिन के ना ले जाके कुछ भ्रूण तीसरे दिन के लिए संभाल के लिए रख लें, जिससे कि अगर 5वें दिन के भ्रूण नहीं बनते हैं तो हमारे पास बैकअप में एटलीस्ट डे 3 के कुछ भ्रूण हमारे पास रखे हों। कई कारण भ्रूण न बनने के हो सकते हैं, स्पर्म क्वालिटी, oocyte क्वालिटी के अलावा लैब कंडीशन या फिर जो आपको स्टिमुलेशन के दौरान इंजेक्शन लगे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी ना रही हो, या फिर आपने कुछ इंजेक्शन मिस कर दिए हों। सेकेंड, आईवीएफ कैंसलेशन का कारण होता है कि आईवीएफ पिकअप हुआ, अंडे निकालने की प्रक्रिया हुई लेकिन अंडे ही नहीं मिले। इनको बोलते हैं एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम, जिसका अर्थ होता है कि अंडों के अंदर का पानी तो निकला लेकिन अंडे प्रॉपर नहीं मिले। अपने आप में बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर इंसिडेंट्स हैं। कई बार पेशेंट फैक्टर कि पेशेंट बहुत मोटी थी या फिर प्रॉपर जेनेटिक डिसमॉर्फिज्म था जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, या फिर ट्रिगर जो आखिरी दिन एग रप्चर का इंजेक्शन दिया जाता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, वो टाइमली ना लगा हो, या फिर पिकअप थोड़ा पहले शेड्यूल हो गया हो, टाइम गलत हो गया हो, उन केसेस में एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूजुअली जब भी ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं तो उसके दूसरे दिन एक ब्लड टेस्ट कराकर देखते हैं कि ट्रिगर इंजेक्शन सही से लगा कि नहीं। अपने आप में एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम बहुत अनकॉमन है। थर्ड, जो इस पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम आईवीएफ के इंजेक्शन लगाना शुरू कर रहे हैं, स्टिमुलेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश हमें स्टिमुलेशन बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि हमें प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा था। प्रॉपर रिस्पांस किस तरह का हो सकता है? या तो एग का नंबर अच्छा नहीं हो, या फिर ग्रोथ अच्छी नहीं हो, या फिर एग प्रॉपर डेवलप होने से पहले ही रप्चर हो गए हों। तो अब तीनों के बारे में मैं एक एक करके वापस से बात करूंगी। अगर हम एग के नंबर की बात करें तो काफ़ी कुछ ये डिपेंड करता है कि एग का काउंट पहले कितना था, जिसको हम एएमएच या फिर एंट्रल फॉलिकल काउंट से नापते हैं। आइडियल अगर हम बोलें तो 9 अंडे अच्छे माने जाते हैं सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए, और 3 से कम अगर अंडे दिखाई दे रहे हैं तो आइडियली साइकिल कैंसिल कर देनी चाहिए। लेकिन ये बहुत रिलेटिव टर्म है, कई बार 1 या 2 अंडे भी दिखाई दे रहे होते हैं और पेशेंट और डॉक्टर दोनों विलिंग होते हैं कि हम आगे बढ़ जाते हैं, शायद एक एम्ब्रियो बन जाए। तो आज के समय में ये बहुत रिलेटिव संदर्भ है कि 3 से कम अंडों पे हमें साइकिल कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन हाँ, 3 से कम पुअर रिस्पॉन्स जरूर माना जाता है। सेकेंड बात आती है ग्रोथ की। जब भी हम आईवीएफ साइकिल की बात करते हैं तो जो अंडों की ग्रोथ जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो 8 से 11 दिन और कुछ केसेस में 12 दिन तक भी अलाउ करते हैं। अगर आपका स्टिमुलेशन 12 दिन से ऊपर चल रहा है तो ये बेहतर माना जाता है कि हम साइकिल कैंसिल कर दें, क्योंकि ऐसे में जो भी अंडे मिलेंगे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। और सेकेंड टाइम हमें हो सकता है कि अगर हम अपने खुद के अंडों से आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादा डोज के साथ, कि अगर आपको जो इंजेक्शन की डोज मान लीजिए कि 300 दी थी तो अगली बार हम 375 के आसपास डोज दें, जिससे कि ग्रोथ थोड़ा सा बेटर हो। तीसरा होता है प्री मेच्योर ओवुलेशन की एलएस सर्ज पहले से हो गया और उसकी वजह से एग तो 16 मिलीमीटर के थे, लेकिन हमने दूसरे दिन स्कैन करके देखा तो हमें सारे एग रप्चर दिखाई दिए। ये इस वजह से होता है कि जो आपको एग रप्चर प्रिवेंट करने का इंजेक्शन दिया गया है वो टाइमली नहीं लगा, या उस दिन भूल गए, जिसको कि एंटागोनिस्ट इंजेक्शन बोलते हैं, या फिर साइकिल में ही थोड़ा सा 6वें दिन की जगह 8वें दिन शुरू हुआ, फॉलिकल साइज 14 की जगह 16 पे शुरू हुआ, तब ये देखने के लिए मिलता है। क्या आईवीएफ साइकिल कैंसलेशन हम पहले से नहीं पता लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तीनों तरह के आईवीएफ कैंसलेशन, जिसमें कि मैंने एम्ब्रियो, oocyte
या फिर आईवीएफ स्टिमुलेशन की बात करी, ऐसी फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं जिनकी एज 40 से ऊपर है और एएमएच कम है, 1.2 से कम है। प्रीवियस लॉन्ग स्टैंडिंग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, पहले कभी कोई आईवीएफ का सक्सेस रेट अच्छा नहीं था या साइकिल कैंसिल हुई थी, तो ऐसे केसेस में हमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। आगे करना क्या है अगर एक बार ऐसा हुआ है, थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट वगैरह देके 2-3 महीने न्यूट्रासिटिकल जिनको बोला जाता है उनको देके हमें दूसरी तरह के आईवीएफ प्रोटोकॉल पे, जैसे कि आपका अगर पहले एंटागोनिस्ट शुरू हुआ है तो इस बार हम लॉन्ग प्रोटोकॉल पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपके केस में ऐसा नहीं है कि आपको हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा लॉन्ग प्रोटोकॉल की वजह से, तो लॉन्ग प्रोटोकॉल ट्राई कर सकते हैं। दूसरा होता है एम्ब्रियो एक्यूमुलेशन या एम्ब्रियो पूलिंग, जो मैंने अपने वीडियो में डिटेल में डिस्कस करी है। ट्रिगर के इंजेक्शन 2 तरह के या ट्रिगर इंजेक्शन चेंज करना। कुछ केसेस में अगर 1 या 2 फॉलिकल रिकरेंट दिखाई दे रहे हैं तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है कि हम उस साइकिल को आईयूआई में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आईवीएफ के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं हैं तो हम उस साइकिल को आईयूआई में कन्वर्ट कर लें। लास्ट और फाइनल ये है कि अगर हम भी हार चुके हैं, आप भी हार चुके हो ट्रीटमेंट से, कि 1 या 2 साइकिल आईवीएफ की फेल हो चुकी है या पुअर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर बेहतर ये है कि हम एग डोनेशन साइकिल यानी कि किसी और के अंडे पति शुक्राणु मिला के भ्रूण बना के गर्भाशय में डालें, जिसकी अपने आप में सक्सेस रेट बहुत अच्छी मानी जाती है। जब भी कैंसिलेशन होता है तो अगर बीच में कैंसिलेशन हो रहा है तो जितने इंजेक्शन लगे हैं उतना कॉस्ट पेशेंट को बेयर करना पड़ता है, लेकिन अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक बात पहुंची हो, लास्ट डे हमें एम्ब्रियो नहीं मिल रहे हैं, बने नहीं हैं, तो कई बार ये सबसे अनफॉर्चुनेट होता है, क्योंकि पेशेंट का पूरा पैकेज उस वक्त तक लग चुका होता है और हॉस्पिटल किसी भी स्थिति में नहीं होता है, बहुत मिनिमल अमाउंट कई बार रिफंड होता है पेशेंट को। तो जब भी आप अपने साइकिल में कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू। आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर शेयर करें।